एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल और अदर मिनिस्टर्स के बारे में। अटॉर्नी जनरल क्या है बच्चे? ये एक ऐसे सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और या मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलूंगी, जो कि आपके प्राइवेट जॉब्स भी कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब का मतलब क्या है और ये क्या करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो बच्चे, हम लोगों का अटॉर्नी जनरल क्या है? अंडर आर्टिकल नंबर 76 हमारे फर्स्ट लीगल एडवाइजर होते हैं ऑफ योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी लीगल एडवाइसेस देनी है हम या कुछ भी करना, तो दैट इज डन बाय योर अटॉर्नी जनरल। हमारे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं और बच्चे जो हमारे एजी हैं, दे हैव अ राइट टू स्पीक इन टू द हाउस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों का। क्या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और जो एजी हैं, क्या वो उनके पास राइट टू स्पीच होता है? यस। क्या उनके पास आपका राइट होता है टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग दैट इज इन ईदर हाउस, लोकसभा राज्यसभा? एब्सोल्युटली यस बच्चे। वो आपकी जॉइंट सिटिंग के अंदर भी आपका जो है आ सकते हैं। वो किसी भी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट के भी पार्ट हो सकते हैं जिसका वो आपका पार्ट है। तो देखो, लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर किसी के अंदर भी हमारे अटॉर्नी जनरल जा सकता है। कल दिन को अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई आपका केस कर देता है, तो कौन जाएगा उसको एड्रेस करने के लिए? हमारे लॉयर कौन है? दैट इज अटॉर्नी जनरल। नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सारे जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो चलने लग पड़े, या जो उनके साथ एसोसिएट है ना, वो चलने लग पड़े। नहीं, उसके लिए हम लोगों ने उनका कॉन्फिडेंस रखने के लिए हमने उनको अलाउ किया कि आप आइए, यू कैन स्पीक इन टू द क्लास, है ना, आप टेक पार्ट कर सकते हो इन द प्रोसीडिंग, और किसी भी हाउस में कर सकते हो, आप किसी भी कमेटी के पार्ट में बन सकते हो, किसी आप जॉइंट सिटिंग के अंदर भी आ सकते हो। बस आपके पास एक राइट नहीं होगा, दैट इज योर ही इज नॉट बीइंग एंटाइटल्ड एज द हैव टू हैव द राइट टू वोट। देखो, वो एमपी नहीं है, सिर्फ एमपी के पास हम लोगों का आपका दैट इज योर राइट होता है, दैट इज योर वोटिंग का, बट और किसी के पास नहीं होता। ठीक है। सो अ मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ विच ही इज नॉट अ मेंबर। यस, अगर आपका लोकसभा का मेंबर राज्यसभा में जाना चाहता है या राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में जाना चाहता है, आप जा सकते हो एक दूसरे के हाउस के अंदर, बट आप पार्टिसिपेट वहीं पे ही करोगे बच्चे जहां पे आपका क्या है, दैट इज योर आपका जहाँ पे आपके मेंबरशिप है, दैट इज आप जहाँ के मेंबर हो। अगर आप लोकसभा के हो तो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में जा सकते हो, बट वोटिंग आप लोकसभा में ही करोगे। ठीक है। एनी मेंबर, एनी मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस कैन पार्टिसिपेट। ठीक है। एंड अ पर्सन कैन बी रिमेन एज अ मिनिस्टर फॉर द 6 months विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ योर ईदर हाउस। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। He was never the part of your Lok Sabha or either your Rajya Sabha, but he was still a minister. A person can remain a minister for what time? वो 6 months के लिए रहे, और उसके बाद वो राज्यसभा के अंदर से आपका प्रेजेंट हुए एज अ असम के अंदर। सो गाइस, दिस इज हाउ यू डू द थिंग्स एंड ट्राई टू रिलेट द थिंग। अच्छे एग्जाम्पल यूज करो, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में मत जाया करो जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दैट इज योर एजी। मैं आप लोगों को सिंपली एक तीन चीज़ बताती हूँ कि एक तो होता है बच्चे हम लोगों का एजी, ये लॉ मिनिस्टर होता है, ये 7-6, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट है, 2 नंबर है। वैसे बच्चे हमारा CAG होता है, तो यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स होते हैं, दैट इज योर 148। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर इट। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग लेम डक सेशन के बारे में देखेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।